ये संसार क्या है, शिक्षा क्या है? इंद्रियों से, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों तक, इंद्रियों से इंद्रियों के लिए इंद्रियों तक। संसार में शिक्षा, सुख दुख, सुख सुख दुख, साधन संपन्नता, ये सब कुछ क्या है? यानी इंद्रियों से इंद्रियों के लिए और इंद्रियों तक, शरीर से शरीर के लिए शरीर तक, इससे आगे इसका कोई अस्तित्व नहीं है। संसार में जो कुछ भी है, संसार और शरीर के बीच, शरीर तक, बस यही है। जानने के लिए शिक्षा है, देखने के लिए आंख है, पाने के लिए, करने के लिए कर्म है, पाने के लिए भोग है। भोग क्या है? दुख सुख, दुख सुख, सुख दुख, दुख सुख, सुख दुख। भोगने के लिए चूंकि भोग है, 84 लाख जो भोगी। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अब इसमें आप सच्चिदानंद खोजे तो एक घोर मूर्खता है। इसमें आप चिदानंद भी खोजे तो घोर मूर्खता है। यदि आप इसमें आनंद खोजे तो वो मूर्खते है। जहां जो चीज है ही नहीं, वहां उसको खोजने से फायदा। ये संसार और शरीर के बीच जो है रहेगा वही तो मिलेगा खोजने से। जो उस बीच में है ही नहीं, उसको खोज करके आप क्या करेंगे? आनंद का स्थान है जीव से जीव के लिए जीव तक। जब आप शरीर और जीव के बीच में रहना शुरू कर देंगे, जब अपने रहन सहन कार्य विधान का क्षेत्र जब शरीर और जीव के बीच करेंगे और जीव से जीव के लिए जीव तक के व्यवहार में जब रहने लगेंगे, तब उसमें जो मिलेगा वो उसका विधान क्या है? जानने का विधान क्या है? स्वाध्याय, सेल्फ रियलाइजेशन। शरीर संसार वाला क्या था? शिक्षा, एजुकेशन। इसका क्या है? स्वाध्याय, सेल्फ रियलाइजेशन। उसमें देखने के लिए क्या थी? स्थूल दृष्टि, आंख, शिक्षा। इसमें देखने के लिए क्या है? निधि ध्यासन की अवस्था में सूक्ष्म दृष्टि, निधि ध्यासन की अवस्था और सूक्ष्म दृष्टि। इस तरह से जो है आप जब इस जीव से जीव के लिए और जीव तक के व्यवहार में अपने को करेंगे, उसमें उपलब्धि है स्वानुभूति, आनंदानुभूति। स्वानुभूति, आनंदानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन। यानी ऑफ द सेल्फ, फॉर द सेल्फ एंड बाय द सेल्फ, बाय द सेल्फ, ऑफ द सेल्फ एंड फॉर द सेल्फ। जीव से जीव के लिए और जीव तक जो है, ये सब जो विधान है वो क्या है? वो स्वाध्याय है, वो स्वानुभूति है, वो आनंदानुभूति है। उस क्षेत्र में आपको आनंद मिलेगा। लेकिन शांति यहां भी नहीं है। शांति संसार और शरीर के बीच तो रहती ही नहीं, शरीर और जीव के बीच भी नहीं रहती। यहां दुख सुख, सुख दुख है, दुख रूप संसार, सुख रूप शरीर, आनंद रूप जीव, आनंद रूप जीव। तो जब जीव के रेंज में रहना चलना शुरू करेंगे, तब आप आनंद में रहने लगेंगे। इसमें न धन दौलत की जरूरत है, न इसमें घोड़ा गाड़ी की जरूरत है, और इसमें न स्त्री को पुरुष की, पुरुष को स्त्री की भी जरूरत नहीं है। जब जीव के रेंज में रहन सहन होगा, तो इसमें किसी को किसी की जरूरत नहीं है। हर शरीर जो है, शरीर को संसार से खींचिए, किसी एकांत स्थान में रखिए, और तब जो स्वाध्याय के विधान को लागू कीजिए। क्या है? श्रवण, मनन चिंतन और निधिध्यासन, तीन मिलकर के स्वाध्याय होता है। श्रवण आने जो जीव का जानकार हो, जो स्वाध्याय का जानकार हो, यही पढ़े लिखे चार अक्षर जो पढ़े लिखे सब भी तो और बेवकूफ हो जाते हैं। अब ये स्वाध्याय का अर्थ बोले अपने आप किताब का पठन पाठन। इस स्वाध्याय का अर्थ कर रहे हैं कि हम रामायण उठा लिए पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? स्वाध्याय कर रहे हैं। यानी स्वतः जो हम अध्ययन कर रहे हैं, इसको स्वाध्याय कर रहे हैं।
ये भी नहीं मालूम कि इसका नाम स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय में किसी ग्रंथ की, किसी किताब की, किसी गुरु, किसी की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत ही जरूर है कि जो स्व का जानकार हो, जो सेल्फ का। स्वाध्याय मैंने क्या? स्व का अध्ययन विधान, स्व से संबंधित अध्ययन विधान, ऐसा अध्ययन विधान जिसमें स्व की जानकारी मिले, जिसमें बॉडीली सेल्फ का नॉलेज मिले, जिसमें बॉडीली सेल्फ का नॉलेज मिले, जो बॉडीली नहीं, जो शारीरिक नहीं है, जो सेल्फ के द्वारा है, सेल्फ के लिए, जीव के लिए है, स्व के लिए है। तो स्व से संबंधित जो अध्ययन विधान है वो स्वाध्याय है, न कि स्वतः किताब पठन पाठन। स्वाध्याय के 3 अंग है। पहला श्रवण। कोई स्वाध्यायी संसार में अपने आप स्वाध्याय नहीं कर सकता। पहले उसको, जिसको स्व की जानकारी है, जिसको जीव की जानकारी है, उससे पहले आपको सुनना पड़ेगा। क्या है, होता है जीव, कहाँ रहता है जीव, कहाँ से आता है जीव, कहाँ ठहरता है जीव, किस लिए आता है जीव, शरीर छोड़ता है तो कहाँ जाता है जीव, ये पहले आपको किसी नोअर से, किसी ज्ञानी से इसको अच्छी तरह जानना होगा। जब आप ज्ञानी से, नोअर से जान लेंगे, तब जाकर के आपको जो है इसका जानने के बाद क्या करना है? सुनेंगे। सुनने के बाद आपको छूट रहेगी मनन चिंतन का। जो सुने हैं वो सही लग रहा है कि नहीं, इसका मनन चिंतन कीजिए। जो सही लग रहा है, जो सुने हैं वो सही लग रहा है कि नहीं, इसका मनन चिंतन कीजिए। और मनन चिंतन के बाद जब लगे कि सही है, तब उसको देखने का प्रयास कीजिए। तब उसको देखने का प्रयास कीजिए। देखने के में क्या होगा कि आप निर्विध्यासन और सूक्ष्म दृष्टि के बगैर कभी भी जीव को नहीं देख सकते। जब भी आपको जीव दर्शन करना होगा तो निधिध्यासन की स्थिति में ही सूक्ष्म दृष्टि से जीव का दर्शन कर पाएंगे। निधिध्यासन उस स्थिति का नाम है जिसमें शरीर और जीव दोनों अलग अलग हो जाते हैं। शरीर और जीव दोनों अलग अलग रहते हैं। आपको सूक्ष्म दृष्टि से उस निधिध्यासन की स्थिति अवस्था में जाकर के आप तब शरीर और जीव दोनों को सूक्ष्म दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से इसको देखना होगा। तब आप जीव के सेपरेट जो उसका अपना रूप है वो पकड़ में आएगा। और बड़ी विचित्र है, वो आकृति है वो जीव में, रूप है जीव में, शरीर है जीव में, लेकिन कोई पदार्थ नहीं है। उसमें रूप है, आकृति है, वो शरीर है, लेकिन पदार्थ नहीं है। उसमें क्रियाशीलता है, अनुभूति है, कर्म है, भोग है, सब कुछ है, लेकिन वो आत्मा नहीं है। चेतना रहते हुए भी चेतन नहीं है। चेतना उसमें जरूर है, लेकिन चेतन नहीं है। आकृति रूप जरूर है, शरीर जरूर है, लेकिन पदार्थ नहीं है। ये सारा भूख प्यास, ये दुख सुख की अनुभूति जो है उसी जीव को होती है, शरीर को नहीं। ये नरक स्वर्ग जो है उसी जीव को झेलना पड़ता है, शरीर को नहीं। ये पुनर्जन्म जो है उसी जीव का होता है, शरीरों का नहीं। इस प्रकार से जो है आप, हम सभी जीव उस जीव को जाने देखेंगे। और जब हम उस जीव को जान देख लेंगे, उस विधान से, स्वाध्याय से जानेंगे और निधिध्यासन के अंतर्गत सूक्ष्म दृष्टि से जब देखेंगे, आप जब हम उसी का अभ्यास करना शुरू करेंगे, उसी में स्वानुभूति में रहने की, तो उसमें आपको आनंदानुभूति मिलेगी, आनंद की अनुभूति होगी। वो आनंद की अनुभूति वाला विषय है, तो उसमें किसी बाहरी विषय वस्तु की कोई जरूरत नहीं है, उसमें इंद्रियों की भी जरूरत नहीं है, उसमें किसी भी बाह्य साधन साधना की जरूरत नहीं है।
बोले परम प्रभु परमेश्वर की। ये आनंद का क्षेत्र है, सूक्ष्म दृष्टि का क्षेत्र है, सूक्ष्म शरीर का क्षेत्र है। ये भूत प्रेत से लगाए नर्क स्वर्ग तक इसी जीव के रेंज में आते हैं, पुनर्जन्म तक। जब आप इस जीव से भी अगले क्षेत्र में जाएंगे, आत्मा ईश्वर ब्रह्म के रेंज में जाएंगे, तो ईश्वर से ईश्वर के लिए ईश्वर तक, आत्मा से आत्मा के लिए आत्मा तक, ब्रह्म से ब्रह्म के लिए ब्रह्म तक, नूर से नूर के लिए नूर तक, सोल से सोल के लिए सोल तक। आने हम जीव और ईश्वर, रूह और नूर के बीच जब हम अपना अस्तित्व कायम करेंगे, उसके बीच जब अपना रहन सहन का अभ्यास करेंगे, जैसे संसार के बीच शरीर के रहन सहन का अभ्यास कर रहे हैं, वैसे ही शरीर और जीव के बीच के अभ्यास करने पर वह सही रूप मिलेगा आपको। और जीव और ईश्वर के बीच, रूह और नूर के बीच जब हम अपने को स्थित रखेंगे, उसमें स्थित रहने का अभ्यास करेंगे, तब आपको उसमें जानने के लिए, अब ये शिक्षा तो समर्थ ये नहीं है, ये स्वाध्याय भी उसमें समर्थ नहीं है। शिक्षा से तो आप उसे जान ही नहीं सकते, आत्मा ईश्वर ब्रह्म को स्वाध्याय से भी नहीं जान सकते। उसको जानने के लिए योग साधना अथवा अध्यात्म बना है। जैसे संसार शरीर जानने के लिए शिक्षा, एजुकेशन है, जैसे जीव को सेल्फ जानने के लिए स्वाध्याय, सेल्फ रियलाइजेशन है, वैसे ही आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट जानना देखना होगा, तो आपको योग साधना अथवा अध्यात्म, योगा और स्पिरिचुअलाइजेशन, ये आपको जानना सीखना होगा। इससे आपको आगे बढ़ना होगा। उसमें भी जो है यम नियम जानने और पात्रता क्रिएट करने का अभ्यास है। यम अनिवार्य है इस सृष्टि में सबके लिए, ज्ञानी के लिए भी यम अनिवार्य है, केवल योगी के लिए ही नहीं, ज्ञानी के लिए भी यम अनिवार्य है। योगी के लिए नियम भी अनिवार्य है, लेकिन ज्ञानी के लिए नियम अनिवार्य नहीं है। यम अनिवार्य है, नियम अनिवार्य नहीं है। नियम तो जो जितना उससे हो सके ग्रहण करे, नहीं हो सकता है कोई परवाह नहीं। तो इस तरह से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा तक जो है ये जानने का विधान है। और देखना जब होगा, आप आत्मा ईश्वर ब्रह्म का जब देखना चाहेंगे, नूर सोल स्पिरिट को दर्शन करना चाहेंगे, तब इसमें यह स्थूल दृष्टि और शिक्षा दृष्टि सक्षम तो है ही नहीं, ये निधिध्यासन और सूक्ष्म दृष्टि भी सक्षम नहीं है। उसको देखना होगा तो आपको दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ेगी। उस डिवाइन लाइट को जानने देखने के लिए डिवाइन आई की जरूरत पड़ेगी। दिव्य दृष्टि के बगैर आप उस दिव्य तेज को, आत्म ज्योत रूप आत्मा को, ब्रह्म ज्योत रूप ब्रह्म को, स्वयं ज्योत रूप शिव को, अथवा दिव्य ज्योत रूप ईश्वर को, लाइफ लाइट रूप जीवन ज्योत को, अथवा डिवाइन लाइट रूप दिव्य ज्योत को आप दिव्य दृष्टि के बगैर नहीं जान देख सकते। यदि किसी परिस्थिति बस मान लीजिए दिव्य ज्योति आपको आपके सामने से गुजर भी गई, तो आप उसे जान नहीं पाएंगे, कैच नहीं कर पाएंगे। वो ज्योति आपको विक्षुब्धता चित्तता ला देगी। उसमें एक आनंद है, उनको उसमें क्या मिलेगा आपको? वो एक चिरानंद है। वहां पर आपको क्या मिलेगा? चिरानंद मिलेगा। संसार स्तर पर दुख, शरीर स्तर पर सुख, जीव स्तर पर आनंद, और आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट स्तर पर श्रेणी में क्या मिलेगा? चिदानंद। शांति और शांति धन आनंद बराबर चिदानंद। शांति और आनंद दोनों संयुक्त रूप में होता है चिदानंद। क्यों? कि चेतन से प्राप्त आनंद है, उसी को चिन्मयानंद कहते हैं, उसी को चिद्विलासानंद कहते हैं, उसी को आत्मानंद, ब्रह्मानंद, तेजोमयानंद,
यानी चेतनानंद, ये सब नाम जो है उसी का है। उसी को